नमस्कार दोस्तों आज हम लोग 7.2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम लोग दोस्तों 7.1 के जितने क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन को पूरी तरीके से कर लिया था। 7.1 में जो है दोस्तों कुल जितने क्वेश्चन थे हम लोगों ने उसको लगा लिया था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्वेश्चन को नहीं देखा है तो आप लोग वहां पर जाकर के वीडियो में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो दोस्तों हम लोग कहाँ पर आते हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। अब 7.2 की तरफ चलते हैं, जो 7.1 हमारा खत्म हो गया है। अब इसमें देखिए क्या दिया गया है दोस्तों। 7.4 में दिया गया है सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। हमने क्या देख लिया था, हमने दोस्तों क्राइटेरिया देखा था ट्रायंगल का, आखिर क्राइटेरिया क्या होता है, हमने क्राइटेरिया पढ़ चुके, हम लोग क्राइटेरिया क्या हुए हैं पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग कुछ उसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। जैसे दो साइड अगर ट्रायंगल का इक्वल दे दिया जाए तो क्या होगा, क्या वो कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा। जैसे आप लोगों को दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कुछ चीजें ऐड करके। ये मान लीजिए दोस्तों एक ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है। ये ट्रायंगल जो दिया गया है दोस्तों उसमें दो साइड इसकी इक्वल है। मान लीजिए ये साइड 5 सेंटीमीटर की है, ये वाली साइड भी 5 सेंटीमीटर की है। अब जब दो साइड बराबर है तो क्या इसके जो एंगल होंगे वो बराबर होंगे। जो इसका एंगल बचा हुआ है क्या वो एंगल बराबर होगा दोस्तों, उसको हमें बताना है। तो देखिए यही ये कॉन्ग्रुएंसी बोलती है कि जब ट्रायंगल दिया जाए, मान लीजिए जो ट्रायंगल दिया जाता है उसमें अगर दो साइड बराबर हों तो उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। ये वाला एंगल दोस्तों इस साइड का ये एंगल और इस साइड का ये एंगल, ये भी एंगल बराबर होंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार आपको समझाने की प्रयास करते हैं दोस्तों। चलिए, ये मान लीजिए एंगल दिया गया है। एंगल में अगर बोल दिया जाए ये साइड 10 सेंटीमीटर की है, दूसरी साइड भी 10 सेंटीमीटर की है, तो याद रखिएगा इसके अपोजिट एंगल, एंगल मान लीजिए ए बी सी हो गया, इसका अपोजिट, इस साइड का अपोजिट ये वाला एंगल और इस साइड का साइड ए सी का अपोजिट ये एंगल भी दोस्तों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको आप लोग ध्यान धरिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 50 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहाँ पर भी 50 डिग्री का ही एंगल बनेगा। चलिए, अब दोस्तों मान लीजिए क्या दिया गया है इसमें, इसमें दिया गया है अभी तक हम लोगों ने बराबर क्या किया था, साइड साइड बराबर किया था। अब हम लोग दोस्तों एंगल बराबर करेंगे। अब देखते हैं एंगल बराबर करने पर हमारा क्या होता है। ये ट्रायंगल दिया गया है दोस्तों, ट्रायंगल में अगर हम लोग एंगल हमारा बराबर है, मान लीजिए ये 60 डिग्री का है और ये भी 60 डिग्री का है, दो एंगल बराबर हैं तो इसकी अपोजिट साइड भी बराबर होगी। इसकी अपोजिट साइड दोस्तों ये और इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, ये वाला पार्ट जो है दोस्तों बराबर होगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि यही वाला क्राइटेरिया लगेगा और इसी को प्रूव करना पड़ेगा आप लोगों को। बस इसमें केवल इतना सा बात ध्यान रखना है कि अगर अगर दोस्तों अगर एक ट्रायंगल दिया जाएगा, अगर ट्रायंगल दिया जाएगा, ट्रायंगल की अगर साइड बराबर होगी, अगर ट्रायंगल दिया गया दोस्तों, ट्रायंगल की मान लीजिए साइड बराबर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है तो इसका अपोजिट एंगल बराबर होगा। आप लोग जान गए हैं ये, ठीक। अब अब दूसरी क्राइटेरिया क्या कर रही है, दूसरी ये कर रही है अगर
आप लोग जो है इसका एंगल बराबर कर दे रहे हैं। एंगल बराबर करेंगे तो साइड बराबर होगी, साइड बराबर करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, एंगल हमारा बराबर हो जाएगा। अगर साइड बराबर कर रहे हैं तो हमारा क्या, एंगल बराबर कर रहे हैं तो दोस्तों साइड बराबर होगी, साइड बराबर करेंगे तो एंगल बराबर होगी, वो भी अपोजिट साइड की। इसको बस आप लोग ध्यान धरिएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, जब दो एंगल बराबर होता है, जब किसी भी ट्रायंगल में दिया गया दो साइड बराबर होता है, या फिर, हाँ ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अगर दो, यहाँ पर दो साइड दिया गया है, दोनों साइड बराबर है, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर है तो उसी बोलते हैं क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं दोस्तों, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। यहाँ पर जो कि दिया भी गया है, क्या दिया गया है दोस्तों, ए बी जो है वही क्या है, ए सी भी है। ये वाला एंगल, ये वाला साइड, ये वाला साइड बराबर है, तो एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ाया दोस्तों, एंगल बी भी एंगल सी के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसका थ्योरम क्या बोलता है दोस्तों। थ्योरम आप लोग सही से समझ लीजिएगा दोस्तों, थ्योरम क्या बोलता है। थ्योरम 7.2 का कहता है, एंगल अपोजिट, अगर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है दोस्तों, दोस्तों एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है चलिए। इसमें देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, थ्योरम, अगर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है, एंगल जो होता है अपोजिट साइड का, साइड का अगर साइड इक्वल रहती है आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो वो एंगल भी इक्वल रहता है। ये इसने बोला है थ्योरम में, कि अगर साइड तुम्हारा इक्वल है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उसका अपोजिट साइड जो होगा, उसके साइड के अपोजिट एंगल जो होंगे वो दोस्तों इक्वल होंगे, जो अभी हम लोगों ने आपको समझाया है। मतलब इस साइड का एंगल ये वाला और इसका एंगल ये वाला दोनों क्या होगा, सेम होगा। अब चलिए इसको हम लोग दोस्तों प्रूफ करते हैं। प्रूफ आखिर इसको कैसे किया जाएगा, देखिए, प्रूफ करने के लिए दोस्तों क्या दिया गया है, मान लीजिए अगर आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, ये मान लीजिए दोस्तों आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, अगर आपको प्रूफ करना पड़े कि ये ट्रायंगल जो है इक्वल है, जिसकी साइड जो है हम लोगों ने देखी है, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, अगर हमको इसको प्रूफ करना पड़ेगा तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। इसको जब प्रूफ करना पड़ेगा तो दोस्तों आपको एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर ड्रा करनी पड़ेगी। ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो दोस्तों क्या होगा, दो बराबर भागों में, इक्वल भागों में डिवाइड करेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा दोस्तों, ठीक है। और ये वाला और ये वाला अगर बराबर डिवाइड कर रहा है तो ये एंगल जो होगा वो भी सही इक्वल होगा। मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, एंगल ए देखा जाए, एंगल ए बाइसेक्टर बन रहा है, एंगल ए क्या बन रहा है, बाइसेक्टर बन रहा है। अब इसको आप लोग समझ गए हैं, मतलब ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, और इसके बीच की साइड जो होगी वो वाली, ये वाली साइड क्या होगी दोस्तों, कॉमन आएगी। आइए अब हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि हमें दिया गया है, वी आर गिवन आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है एबीसी, जहां ए बी बराबर ए सी है। जो ए बी है वही ए सी भी दिया गया है दोस्तों। एंगल बी प्रूव करना है कि एंगल बी और एंगल सी जो होगा इक्वल होगा। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, इक्वल एंगल है। इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि किस प्रकार से इसको हम लोग प्रूव करेंगे।
देखिए दोस्तों, अगर हम लोग देखते हैं किसमें एंगल बी ए डी और सी ए डी में, क्योंकि दो एंगल बन रहा है इसे देखना पड़ेगा। एंगल किसमें बी ए डी इस वाले भाग में, और एंगल किसमें सी ए डी इस वाले भाग में। इस दोनों भाग में अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों एंगल क्या है, इस वाले भाग में देखा जाए तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें ये दिखाई दे रहा है दोस्तों ए बी जितना है उतना ही क्या है ए सी है, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब बी ए डी और सी ए डी बराबर हुआ, क्यों? अगर देखा जाए तो बी ए डी हमारा बराबर हो रहा है दोस्तों बी ए डी ये वाला एंगल, ये और सी ए डी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल भी बराबर हो रहा है बी ए डी बराबर सी ए डी। और ए डी जो है दोस्तों देखिए इसके बीच में आ रहा है, ए डी कहाँ पर आ रहा है, इस वाला ये वाला पार्ट आ रहा है ए डी। ए डी क्या है, जब हम लोगों ने लिया क्या बी ए डी ये वाला पार्ट, फिर उसके बाद हम लोगों ने लिया सी ए डी ये वाला पार्ट, इसमें ए डी हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ए डी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो फिर बी ए डी और सी ए डी क्या आ जाएगा हमारा, साइड एंगल। साइड से हम लोग कर सकते हैं जितना बी ए डी होगा उतना ही सी ए डी होगा। जब बी ए डी और सी ए डी बराबर हो जाएगा दोस्तों, क्या बी ए डी ये वाला भाग और सी ए डी ये वाला भाग, जब दोनों भाग बराबर हो जाएंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि दोस्तों अगर सेम टू सेम एंगल बन रहा है और ये कॉन्ग्रुएंस है, अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस बन रहा है और सेम टू सेम बन रहा है तो इसकी अपोजिट साइड भी सेम होगी। ठीक है, ये हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि ए बी डी और ए सी डी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दिया गया है दोस्तों। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब एक दूसरे की तरफ, वही सेम टू सेम हो। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये था फर्स्ट वाला 7.2 का फर्स्ट थे 7.2 का थ्योरम। अब अगला देखते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। अगला इसमें देखिए दोस्तों, अभी तक तो उसने पिछले पिछले भाग में उसने क्या किया था, पिछले भाग में इसने दिया था कि यहाँ पर साइड सेम थी, यहाँ पर क्या थी, साइड सेम थी। अब अगले भाग में क्या दिया गया है, इसमें इसमें एंगल सेम दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए एंगल, एंगल क्या दिया गया है, सेम दिया गया है। ठीक है, तो जब एंगल सेम ले लिया जाएगा तो क्या होगा, जो अभी आपको बताया था दोस्तों, अगर साइड सेम रहेगी तो एंगल अपोजिट का सेम रहेगा, अगर एंगल सेम रहेगी तो साइड अपोजिट का सेम रहेगा। तो इस थ्योरम क्या बोलता है हमारा, थ्योरम बोलता है अगर साइड अपोजिट की इक्वल है तो एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, अगर साइड अपोजिट की इक्वल है तो एंगल जो होगा वो भी क्या होगा हमारा एक। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या, द साइड ऑफ अपोजिट टू इक्वल, साइड जो होगी अपोजिट साइड इक्वल होगी अगर इसका एंगल जो होगा इक्वल होगा। अगर एंगल इक्वल होगा तो अपोजिट साइड भी हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। यहाँ पर इसने बता दिया है पहले से ही थ्योरम में, इसी को हम लोग प्रूव भी करेंगे अभी। कुछ चीजें और इसमें दोस्तों बताई गई हैं कि अगर आप लोग क्या करते हैं, अगर आप लोग दो एंगल बनाते हैं, दोनों एंगल सेम सेम डिग्री के रहते हैं, मतलब 50-50 डिग्री के रहते हैं, तो एंगल बी का वर्टिक्स और वर्टिक्स बी और वर्टिक्स सी को ले जा करके हम वर्टिक्स सी को वर्टिक्स बी पर रख रहे हैं काट करके, तो हमारा जो एंगल आएगा तो उसको हम लोग देखेंगे वो सेम टू सेम बनेगा दोस्तों, सेम टू सेम बनेगा। जो भाग इधर रहेगा, अगर यही भाग उठा करके, अगर एंगल वर्टिक्स सी को उठा करके हम वर्टिक्स बी पर रख रहे हैं बीच वाले पार्ट से, तो हमारा जो वर्टिक्स ये वाला पार्ट बनेगा वही जाकर के ये वाला भी सेम टू सेम ट्रायंगल बनेगा। ये आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं अपने घर पे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो ये दोस्तों किससे प्रूफ होता है, एंगल साइड एंगल से। ये थ्योरम जो होता है प्रूफ किससे होता है, एंगल साइड एंगल से। एंगल हो गया,
फिर एंगल, साइड एंगल। चलिए दोस्तों, हम लोग इसको प्रूव करके देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दिया गया है, ए बी सी जो है एक बाइसेक्टर ए डी ऑफ ए में है। अगर ए देखा जाए तो ए बाइसेक्टर है दोस्तों, ये ए डी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। और बी सी लाइन जा रही है साइड बी सी पर, बी सी साइड है, उस पर परपेंडिकुलर है ए डी। परपेंडिकुलर है मतलब दो बराबर भागों में बाइसेक्ट करेगा दोस्तों। इतना आप लोगों को पता ही होगा कि ये क्या करेगा, दो बराबर भागों में इसको बाइसेक्ट करेगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अब हम लोग को वो प्रूव करना है कि अगर एंगल बराबर है तो साइड ए बी बराबर ए सी होगा और ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ठीक है। इसको हमें प्रूव करना होगा। चलिए देखते हैं ए बी डी में, एंगल ए बी और डी में, इस वाले पार्ट में देखते हैं। ए बी डी में अगर देखा जाए और ए सी डी में देखा जाए, ठीक है दोस्तों। ए बी डी और ए सी डी में हम लोग देखेंगे, इसमें क्या है, बी ए डी जितना है दोस्तों उतना ही सी ए डी भी है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ये तुम्हारा आपका दिया भी गया है कि दो एंगल बराबर दिया गया था इसमें, और ए डी बराबर ए डी दोस्तों हो जाएगा, ए डी जितना है उतना ही ए डी भी आएगा, दो बार इसमें दिया गया है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने लिया क्या, बी ए डी, इस वाले पार्ट को लिया, फिर उसके बाद क्या लिया दोस्तों, सी ए डी, दो बार हमने ए डी ले लिया। इस कारण से हमारा ए डी बराबर ए डी कॉमन आ गया, ठीक है। अब बचा क्या, एक पार्ट और बचा, उसको देख लेते हैं क्या होता है। एक पार्ट अगर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है ए डी बी, एंगल देखा जाए ए डी बी, ये वाला क्या है 90 डिग्री बन रहा है। अगर इसको देखा जाए तो ये वाला भी 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो हमारा प्रूफ क्या हो गया, ये हमारा एंगल दिया गया था, साइड भी हमारी प्रूफ हो गई और ये एक और प्रूफ हो गया एंगल। तो हम लोग कह सकते हैं ए बी डी बराबर ए सी डी, जितना ए बी डी होगा उतना ही ए सी डी होगा, और बचा हुआ पार्ट ए बी बराबर ए सी जो होगा दोस्तों किससे प्रूफ हो जाएगा, सीपीसीटी से। सीपीसीटी से हम लोग कर सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी। इस प्रकार से एबीसी एक क्या हो जाएगा दोस्तों, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है, ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए बी सी। देखिए दोस्तों, ए बी सी दिया गया है एक ट्रायंगल, ए बी सी जो ट्रायंगल दिया गया है, एबीसी के ट्रायंगल में जो मिड पॉइंट दिया गया है एंगल पी और एंगल एफ, ये मिड पॉइंट है मतलब बीचों बीच है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, बीचों बीच दिया गया है, और इक्वल साइड है ए बी और ए सी। ए बी जितना है दोस्तों उतना ही ए सी भी है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है, ये दिया गया है हमारे क्वेश्चन में। अब क्या करना है दोस्तों, हमें प्रूव करना है कि बी एफ जितना होगा उतना ही सी ई होगा, ठीक है। जितना क्या होगा दोस्तों, बी एफ होगा उतना सी ई होगा। ये वाला पार्ट हमें प्रूव करना है। तो जब दोस्तों हमें ये वाला पार्ट प्रूव करना है तो हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, हम लोग ट्रायंगल लेंगे तो यही पूरा लेंगे ना, ये वाला, ताकि ये ट्रायंगल इसमें आ जाए। इसी प्रकार से अगर हमें ये प्रूव करना है ये वाला पार्ट, तो हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे ताकि ये वाला पूरा पार्ट आ जाए। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं इसको। ए बी एफ और ए सी ई में देखेंगे, ए बी एफ कहाँ पर है, यहाँ पर है ए बी एफ, इस वाले पार्ट में देखेंगे। और ए सी ई,
ACE कहाँ पर है दोस्तों? ये वाला पार्ट है। इस वाले दोनों ट्रायंगल में अगर जब देखा जाएगा तो हम क्या देखेंगे? इस वाले ट्रायंगल में इसमें दिया गया है AB बराबर AC। हमारा क्वेश्चन में दिया गया है एंगल A 2 बार आ रहा है। एंगल A क्या आ रहा है दोस्तों? 2 बार आ रहा है। ठीक है, फिर AF बराबर AE हो जाएगा। जितना AF दिया गया है उतना AE हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो दोस्तों BAC और CAB 2 बार आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे एंगल 2 बार A 2 बार आएगा तो एक एंगल A कॉमन हो जाएगा और ये वाली साइड बराबर रहेगी और एक साइड ये दिया गया है हमारा बराबर है, तो AB बराबर AC, एंगल A कॉमन है, AF बराबर AE जो कि दिया गया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों? यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ABF बराबर क्या हो जाएगा? ACF। BF बराबर CE। तब हमारा प्रूफ हो जाएगा दोस्तों BF जितना होगा उतना क्या होगा? CE भी होगा। ठीक है, CPCT से। उम्मीद करते हैं आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या कर दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें कह रहा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC। ABC एक क्या है दोस्तों? आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC। आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब ये वाली साइड बराबर है। AB बराबर AC दिया गया है दोस्तों। D और E BC पर पॉइंट है। यहाँ पर जो जो दोस्तों BC दिया गया है, BC जो दिया गया है उस पर पॉइंट D और E दिया गया है। ये पॉइंट हमें दिया गया है, ये सब क्वेश्चन में ही दिया गया है दोस्तों। सच दैट BE बराबर CD इस प्रकार है कि BE जितना है उतना ही CD है। क्या दिया गया है दोस्तों? जितना BE है ये वाला पार्ट, BE जितना है उतना क्या है? CD है ये वाला पार्ट। ये यहाँ तक बराबर है और ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक बराबर है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। हमें दिखाना है कि AD बराबर AE होगा। हमें क्या दिखाना है दोस्तों? AD बराबर ये वाला और ये वाला हमारा क्या होगा? इक्वल होगा। इसको हमें बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इसको प्रूव किया गया है। अगर हम लोग ABD और ACE में देखें तो ABD हमारा ये बन रहा है दोस्तों और ACE हमारा क्या बन रहा है? ये बन रहा है। इस वाले ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे इसमें क्या दिया गया है? AB बराबर AC दिया गया है दोस्तों और AB बराबर AC दिया गया है। जब साइड बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। एंगल B बराबर एंगल C होगा दोस्तों, जो कि यहाँ पर भी दिया गया है। इक्वल साइड का अपोजिट एंगल बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये वाला इसके अपोजिट एंगल भी बराबर हो गए दोस्तों। और हमें क्या दिया गया है? अब हमें दिया भी गया है यहाँ पर BE बराबर CD दिया गया है। जितना BE है उतना ही CD है, इसको दिया गया है। तो हमने लिख दिया दोस्तों BE बराबर CD। अब BE बराबर CD लिखने के बाद हम लोगों ने क्या किया? इसमें से BE में से DE दोनों में से हम लोगों ने घटा दिया। DE जो ये वाला पार्ट बच रहा है, ये वाला, इस वाले पार्ट को हम लोगों ने BE में से घटा दिया DE। जब ये वाला पूरा पार्ट दोस्तों BE है और ये D है, तो हमने BE में से DE घटा दिया तो हमारा BD बचेगा ना। जब BD पूरा है उसमें से हमने हमने DE काट दिया, इतना काट दिया, तो हमारा बचा हुआ पार्ट क्या रहेगा? BD रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार CD में से DE घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? CD। CD पूरा पार्ट ये है दोस्तों यहाँ तक। अगर इसमें से हमने DE काट दिया, ये वाला पार्ट काट दिया, तो हमारा बचा हुआ पार्ट यही तो आएगा CE। तो इसी प्रकार से BD बराबर CE हो गया।
तो एक यहाँ पर साइड मिली थी, एंगल मिला, फिर हमारा साइड मिल गया। तो एंगल साइड, एंगल साइड, साइड एंगल साइड से हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना ए बी डी होगा उतना ही ए सी ई होगा। मतलब जितना ए बी डी ये वाला भाग होगा, जितना भाग दोस्तों ए बी डी होगा उतना ही भाग क्या होगा, ए सी ई होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं सीपीसीटी से एडी बराबर एई होगा। एडी जितना होगा दोस्तों उतना ही क्या होगा, एई भी होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या इस वाले थ्योरम में ये प्रयोग हो रहा है, इसमें बस यही दो ही एंगल प्रयोग हो रहा है दोस्तों। अगर एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल में दो साइड बराबर है, दो साइड बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल बराबर होंगे। अगर दो अपोजिट एंगल बराबर है तो इसके दो अपोजिट साइड बराबर होंगे। ये थ्योरम दो ठो हम लोगों ने पढ़ा है इसमें, बस। और इसके अलावा हमने कुछ नहीं पढ़ा है इसमें। ठीक है, और सब प्रूव करने के लिए दिया गया था। हमने जो पहले ही पढ़ा था साइड एंगल साइड या एंगल साइड एंगल, उसी से हम लोगों ने इसको प्रूव भी किया है पूरा। ठीक है, उम्मीद उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, एक 7.2 की तरफ चलते हैं। एक आध क्वेश्चन लगा लेते हैं दोस्तों। एक आध क्वेश्चन लगाने के बाद जो बाकी रहेगा उसको हम लोग कल लगा लेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फर्स्ट वाला अगर देखा जाए दोस्तों, फर्स्ट वाले में कह रहा है इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी दो साइड बराबर होंगी। उसमें ए बी सी दिया गया है, जिसमें ए बी बराबर ए सी दिया गया है। बाइसेक्टर भी दिया गया है, बी और सी इंटरसेक्ट करती हैं ईच अदर को एट ओ पे। ठीक है, ज्वाइन ए टू ओ सो दैट ओ ओ बी बराबर ओ सी, ए ओ बराबर ए। चलिए दोस्तों, हम आपको क्वेश्चन समझा देते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। यहीं पर दोस्तों बना ले रहे हैं। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल हो गया। और इसमें ए बी सी साइड दी गई है तो लिख लेते हैं ए बी सी। एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया। ठीक है, फिर क्या है दोस्तों, ए बी बराबर ए सी दिया गया है। एंगल ए बी और ए सी ये दोस्तों बराबर है। बाइसेक्टर जो है बी सी इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर को ओ पर। बाइसेक्टर दोस्तों क्या है, बाइसेक्टर बी और सी का, बी और सी का बाइसेक्टर मतलब इस वाले पार्ट का बाइसेक्टर, इस वाले पार्ट का। ओ पे हमें मिल रहे हैं, तो हमें बताना है ओ बी जितना होगा उतना ही ओ सी भी होगा। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा दोस्तों। और ए ओ जो है उसको बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए को। इसको हमें बताना है। ठीक है, हमें उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता दे रहा हूँ दोस्तों, ताकि कंफ्यूजन हो थोड़ा दूर हो जाए। ये देखिए दोस्तों, ट्रायंगल दे दिया गया है। ट्रायंगल का नाम क्या दिया गया है, एबीसी। इसमें ए बी जितना साइड है उतना ही ए सी साइड दिया गया है। ठीक है, और बाइसेक्टर दोस्तों बी और सी का बाइसेक्टर दिया गया है, इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का। बी और सी का बाइसेक्टर अगर करेंगे तो दोस्तों ओ पर मिल रहे हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये ओ पर मिल रहे हैं। हमें प्रूव करना है कि जितना बी ओ होगा उतना ही ओ सी होगा। और हमें प्रूव करना है कि ए ओ जो होगा इसको बाइसेक्ट करेगा।
ये वाला पार्ट बाइसेक्ट करेगा, इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये था दोस्तों क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग सोल्यूशन पर इसके चलते हैं कि इसका सोल्यूशन किस प्रकार से होगा। देखिए दोस्तों, ए बी बराबर यहाँ पर वैसा ही फिगर जैसा हमने बनाया था वैसा ही फिगर बना हुआ है। ठीक है, ए बी बराबर ए सी है और ए सी ए बी सी बराबर ए सी बी है। इसको दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को अलग से करवा दे रहा हूँ इसको। ये दोस्तों हो गया ट्रायंगल, ट्रायंगल हमारा। ट्रायंगल में हम लोग लिख ले रहे हैं ए बी सी। ये वाला पार्ट इसके बराबर हो गया। ये वाला एंगल जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है दो भागों में, ये ओ है। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, अगर ये साइड बराबर है, ठीक है, कौन सी साइड, ए बी और ए सी बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये था क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाली साइड बराबर है, ये साइड बराबर है और ये साइड बराबर है। ठीक है, तो इसके अपोजिट एंगल सी बराबर होगा, इसका अपोजिट एंगल बी बराबर होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल ए सी ओ इक्वल होगा दोस्तों ए बी ओ के, एंगल ए बी ओ के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल ए सी ओ किसके बराबर होगा, एंगल ए बी ओ के इक्वल होगा, क्योंकि साइड बराबर है। अगर साइड बराबर है तो उसका अपोजिट एंगल बराबर होता है, उसको हम लोग अभी पिछले क्लास में पढ़ा है। अब हम लोग दोस्तों इसका हाफ करते हैं। हाफ करने से हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम दोनों साइड में हाफ करते हैं। अभी आप लोगों को पता चल जाएगा दोस्तों हम लोग हाफ क्यों कर रहे हैं। अगर हम लोग हाफ कर रहे हैं दोस्तों तो ए सी ओ, ए बी ओ, एक मिनट दोस्तों, कुछ चीजें गलत हो गई हैं यहाँ पर जो है। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं दोस्तों, क्या लिखते हैं, अगर दो साइड बराबर है तो उसका अपोजिट एंगल बराबर होगा। एंगल ए साइड ए बी बराबर है तो इसका अपोजिट एंगल सी बराबर होगा, तो हम लोग सी को कैसे लिखेंगे दोस्तों, ए सी बी, ए सी बी, ये बराबर होगा। अब किसके बराबर होगा, ए बी सी के, एंगल ए बी सी के। ठीक, ये वाला साइड जो होगा दोस्तों इस वाले साइड एंगल के बराबर होगा, ये वाला साइड जो होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। उसको हमने लिख दिया है। अब हम लोग इसका हाफ कर रहे हैं दोस्तों, हाफ कर रहे हैं। हाफ करने पर हमारा क्या होगा दोस्तों, अगर ए बी सी ये पूरा है, उसका अगर आधा करेंगे तो ये वाला पार्ट आएगा हमारा। ये पूरा पार्ट है, अगर आधा करेंगे तो ये वाला पार्ट आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए सी बी को लिख सकते हैं बी, क्या लिख सकते हैं, सी बी ओ। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, सी बी ओ। इसी प्रकार हाफ ए बी सी को क्या लिख सकते, हाफ ए बी सी को लिख सकते हैं सी बी ओ। हाफ ए सी बी को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हाफ ए सी बी को लिख सकते हैं बी सी ओ। तो एंगल, अगर इसमें एंगल बी बराबर है, इसमें एंगल सी बराबर है दोस्तों, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अगर बी और सी बराबर है तो इसकी अपोजिट साइड ये बराबर होगी, मतलब ये वाला साइड जो होगा इस वाले साइड के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बी ओ बराबर कितना होगा, सी ओ होगा। बी ओ बराबर दोस्तों क्या होगा, सी ओ होगा। ठीक, अब
अब दोस्तों ए बी ओ जो होगा वही क्या होगा, ए सी ओ भी होगा। अगर हम लोग इस पर परपेंडिकुलर डाल दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जब ए बी ओ और ए सी ओ बराबर हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोग कर सकते हैं एंगल ए बी बराबर एंगल ए सी, और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग कर सकते हैं कि ए ओ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल भी हमारा बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इसको एओ इसको बाइसेक्ट करता है, इसको लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं सोल्यूशन की तरफ लेकर चलता हूँ थोड़ा, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए दोस्तों, हाफ किया है, हाफ किया है तो सीबीओ और बीसीओ बराबर हो जाएगा, ओ भी बराबर ओसी हो जाएगा। जब हाफ करेगा तो दोस्तों जो एंगल बी रहेगा, जो एंगल सी रहेगा, उसका अपोजिट साइड ये वाला एंगल ये वाला बराबर हो जाएगा, ओ भी बराबर ओसी हो जाएगा। इसी प्रकार जब इस एंगल का हाफ करेगा, एबीओ और एसीओ भी बराबर होगा दोस्तों। जैसे सीबीओ हमारा बराबर हुआ है सीबीओ, वैसे ही हमारा क्या होगा बराबर, वैसे ही हमारा ए बी ओ भी बराबर होगा और ए सी ओ भी बराबर होगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। ए सी ओ और ए बी ओ भी बराबर हो जाएगा। तो अब ए बी ओ और ए सी ओ में अगर आप लोग देखेंगे तो ए बी बराबर ए सी दिया गया है, ए बी बराबर ए सी हमारा हो जाएगा और ओ बी बराबर ओ सी हो जाएगा। ओ बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ए बी ओ और ए सी ओ बराबर हो जाएगा। ए बी ओ और ए सी ओ हमारा जब बराबर हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि जितना ए बी ओ बन रहा है उतना ही ए सी ओ बन रहा है। इसलिए जो एंगल इस साइड में बन रहा है वही एंगल इस साइड में बन रहा है। तो सीपीसीटी से हम लोग इसको कह सकते हैं कि ए बी ओ बराबर ए सी ओ। ठीक है, और एओ क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। जब दोनों एंगल बराबर होंगे तो एओ क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा एंगल ओ को। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।